हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाया गया है कि 2021 और 22 कोरोना के चलते एग्ज़ाम हो रहा था और होने वाला है। तो उसमें आर्ट्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाया नहीं जाता है और ऐसे भी गांव देहात के स्टूडेंट उतना पढ़ते नहीं हैं आर्ट्स सब्जेक्ट को। तो हमने सोचा कि आखिर आर्ट्स के मतलब कि जितना भी क्वेश्चन है उसको एक एक बार पढ़ा दिया जाए और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करवा दिया जाए, तो शायद आर्ट्स के स्टूडेंट्स लोग को मतलब कि थोड़ा सा हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में। तो आइए आज से हम लोग हिस्ट्री के जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पूरा देख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो उसके बाद सब्जेक्टिव थोड़ा थोड़ा गेस करके दे देंगे, तो उतना से एग्ज़ाम पार लग जाएगा और वो भी अच्छा नंबर आ जाएगा दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का। तो आइए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? जो कि BACB यानी बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन द्वारा पूछा गया है 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन है सिंधु, ब्यास और उसके बाद भोगवा और रावी। तो इसका आंसर होगा सी, भोगवा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु की ज्ञान नहीं था? तो सोना का, चांदी का, लोहा का तथा तांबा का। तो सिंधु घाटी के निवासी मेन रूप से लोहा से ज्ञात थे और तांबा से। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है चांदी, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल तो चांदी ही मारना है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। तो इसका आंसर सी होगा, कांस्य युग। चौथा क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति किस पे आधारित थी? तो इसका ऑप्शन है व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। तो इसका आंसर होगा व्यापार पर। पांचवा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो किस भगवान का उपासना करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा विष्णु के, वरुण के, मातृ देवी की और इंद्र की। तो इसका आंसर होगा सी, मातृ देवी की। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन 2 शहरी सभ्यता, भोजन संग्राहक सभ्यता और कबीलाई सभ्यता। तो इसका आंसर होगा शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी अलेक्जेंडर, दयाराम साहनी, कर्नल बक्स और मैक्स मूलर। तो इसका आंसर होगा दयाराम साहनी, 1921 में किया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, ब्यास, सतलज और रावी। तो रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। उसका हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी तो नगर योजना व वास्तुकला के लिए ये प्रसिद्ध था नगर हड़प्पा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था तो राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका जैसा और गणतंत्रात्मक। तो नगरपालिका जैसा होगा आंसर। उसका हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है कहाँ पर? तो बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो इसका आंसर होगा हड़प्पा में। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल। इसका आंसर होगा हड़प्पा। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? लोथल, कालीबंगा, राखी गढ़ी और बनमाली। तो लोथल से। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा, रंगपुर,
कांगेडोर, जिसका नाम है सुतकांगेडोर, और उसके बाद डी में है मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर डी होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। तो इसका जो बंदरगाह वाला नगर था वो लोथल था। उसके बाद सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदीजी और राखीगढ़ी। तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान और चीन। तो चीन के साथ इसका व्यापारिक संबंध नहीं था। किसका? सिंधु सभ्यता का। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति महादेव, गणेश। तो इसका आंसर होगा पशुपति महादेव। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? हड़प्पा, चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों और दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मातृसत्तात्मक। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था मातृसत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता। तो इसका आंसर चीन की सभ्यता होगा दोस्तों। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार और त्रिभुजाकार। तो इसका आंसर होगा त्रिभुजाकार। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? लोथल, कोटद्दा, रोपड़ और बनमाली। तो इसका आंसर होगा रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी यानी कि 2 राजधानियाँ थी। तो कौन कौन थी? तो मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो ये ऑप्शन है, हड़प्पा लोथल दूसरा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो तीसरा और चौथा है लोथल कालीबंगा। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या थी? जुड़वा मतलब की राजधानी थी। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी और आर.एस. बिस्ट। तो इसका आंसर होगा आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी। तो इसका आंसर होगा सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू और फारसी। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो इसका आंसर होगा लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया था साहित्य स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी के आधार पर। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? यानी कि इसका कहना है कि सर्वप्रथम किस सभ्यता में इतना मतलब विकसित सभ्यता था जहाँ की नालियों का मतलब कि निर्माण हो गया था। तो उसका आंसर मतलब यहाँ पे देना है तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद है कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? रावी, सिंधु, सतलज और सरस्वती। तो इसका आंसर होगा सरस्वती। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो इसका आंसर होगा 1922 में राखल दास बनर्जी ने उत्खनन किया था और उसी में इनको मतलब कि मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगा, रंगपुर, लोथल और रोपड़। तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों शेर होगा।
किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा लोथल। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? इसका आंसर हड़प्पा होगा। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नदी नहीं है? तो इसका आंसर साहित्य होगा। साहित्य एक नदी नहीं है। सिक्के, अभिलेख और भग्नावशेष ये सब क्या है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से एक नहीं है। तो यानी कि ये सब पुरातत्व के अंतर्गत आता है लेकिन साहित्य नहीं आता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी आपको